हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आज की सीरीज में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वायरल हिट का एपिसोड 1। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पैगो है। पैगो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वह आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। फिर वह अपनी लाइव स्ट्रीम में अपनी एक क्लासमेट को दिखाता है जिसका नाम रूमी है। रूमी व्यूअर्स को बताती है कि उसका भी यूट्यूब पर एक चैनल है और वह अपने चैनल पर ब्यूटी टिप्स देती है। फिर रूमी व्यूअर्स को अपने ब्यूटी टिप्स मॉडल को दिखाती है। ये और कोई नहीं, हमारी सीरीज का मुख्य कैरेक्टर है जिसका नाम है होबिन। रूमी ने हॉबिन को पूरा जोकर बनाया हुआ होता है। हॉबिन मन ही मन सोचता है कि ये लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुझे रेवेन्यू में से हिस्सा नहीं देते। फिर अगले सीन में पैगो गुस्से में होबिन की तरफ देखता है और कहता है, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे व्यूअर्स का स्वागत करना होगा, वो भी मुस्कुराते हुए। फिर पैगो व्यूअर्स को कहता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने वाला कोई एक शख्स जीत सकता है एक लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम। होबिन मन ही मन पैगो को झूठा बोलता है और कहता है कि ये बस इसका एक स्कैम है। सीन चेंज होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहां होबिन अपना मुंह धो रहा होता है लेकिन उसका मेकअप निकल नहीं रहा है। होबिन मन ही मन सोच रहा है कि पैगो का पढ़ाई में डब्बा गोल है लेकिन उसके यूट्यूब चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। दूसरी तरफ रूमी के भी यूट्यूब पर 5,000 सब्सक्राइबर हैं। सबके पास कुछ न कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं न तो स्मार्ट हूं और न ही अमीर। मुंह धोकर होबिन अपनी क्लास में जाता है। होबिन के क्लास में एंट्री करते ही कहीं से एक लड़का आता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। फिर उसे लातों से पीटने लग जाता है। इस लड़के का नाम है स्नाइपर और यह पागो का कैमरामैन है। स्नाइपर होबिन को पीटते हुए कहता है, तुमने लाइव स्ट्रीम में स्माइल क्यों नहीं की? तुमने पूरी वीडियो खराब कर दी। फिर होबिन बड़े ही गुस्से से स्नाइपर की तरफ देखता है जिससे स्नाइपर डर जाता है। फिर रूमी बताती है कि उसने उस लाइव स्ट्रीम से 30,000 येन की कमाई की। यह सुनकर होबिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। होबिन और स्नाइपर मन ही मन सोचते हैं कि उन्हें भी एक चैनल खोल लेना चाहिए। फिर स्नाइपर पैगो के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे भी एक यूट्यूब चैनल खोलना है। पैगो उसे कहता है, तुम अभी माइनर हो, तुम जैसे बच्चे को यूट्यूब पैसे नहीं देगा, तुम्हें अपने पेरेंट्स का अकाउंट देना होगा। फिर स्नाइपर बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने पिछली बार जब अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे उड़ाए थे तो उन्हें पता चल गया था। फिर स्नाइपर होबिन के पास जाता है और उससे एक घटिया सवाल पूछता है। वह होबिन से पूछता है, क्या तुम्हारी मां अभी भी जिंदा है? वह बीमार है ना? तो उसकी अकाउंट की डिटेल मुझे दे दो। स्नाइपर की बात सुनकर पागो जोर से हंसने लगता है। होबिन को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां होबिन की मां होती है। होबिन अपनी मां से मिलने आया था और वे दोनों बातें कर रहे थे। फिर उसकी मां उसके चेहरे पर निशान देखती हैं और उससे पूछती हैं, कहीं तुमने मारपीट तो नहीं की? होबिन अपनी मां से कहता है, मैं कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। वह अपनी मां से झूठ बोलता है। फिर होबिन हॉस्पिटल का बिल पे करके अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाता है। काम करते हुए वो सोचता है कि 30,000 येन वह पार्ट टाइम जॉब से भी नहीं कमा पाता और वो लोग बस एक लंच ब्रेक में 30,000 कमा लेते हैं। यह हमारे समाज को हो क्या गया है? मेरी जिंदगी बहुत बुरी है। तभी वहां होबिन की एक कोलिक आ जाती है जिसका नाम है बोमी चॉय और वह बहुत खूबसूरत होती है। बोमी को देखकर होबिन अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है और मन ही मन उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। यह सब चल ही रहा था कि तभी वहां पैगो और स्नाइपर की एंट्री होती है और वे अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। फिर पैगो की नजर भूमि पर पड़ती है और वह उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें इस फोटो वाले बर्गर को सिर्फ 30 सेकंड में बनाना है और अगर तुम नहीं बना पाई तो तुम्हें अपना नंबर मुझे देना होगा। लेकिन होबिन ऐसा नहीं होने देता। वह 30 सेकंड में बर्गर बनाकर दे देता है और उनसे कहता है, तुम दोनों यहां से चले जाओ, तुम्हारी वजह से कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस हीरोगिरी के लिए होबिन के कलीग उसे शाबाशी देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें होबिन के घर का सीन दिखाया जाता है
जहां स्नाइपर आया हुआ है और वह होबिन के घर में गेमिंग करते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इस स्ट्रीम से वह 30,000 येन कमाने वाला है। होबिन उसके लिए नूडल्स बना रहा होता है और जब होबिन नूडल्स लेकर आ रहा होता है तभी उसका पैर वायर में उलझ जाता है और वह नूडल्स को स्नाइपर के ऊपर गिरा देता है। हॉबी ने कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया था, जिस वजह से स्नाइपर उसे लातों से पीटने लगता है और कहता है, तुमने मेरे 30,000 गवा दिए। तुम्हारी मां को तुम्हारी वजह से ही कैंसर हुआ है। यह सुनकर होबिन भी खड़ा हो जाता है और उसे नूडल्स फेंक कर मारता है। फिर होबिन स्नाइपर को एक जोरदार पंच मारता है। अब दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। होबिन स्नाइपर को नूडल्स से मारता है और स्नाइपर होबिन को बर्तन से मारता है। इन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि तभी हमें पता चलता है कि लाइव कैमरा ऑन है और उनकी फाइट लाइव चल रही है। दोनों की लड़ाई खत्म होती है और होबिन सो जाता है। फिर सुबह होती है और होबिन को स्नाइपर का फोन आता है। स्नाइपर कहता है, कल रात की हमारी फाइट लाइव चल रही थी, तुम उस वीडियो को डिलीट करो। यह सुनकर होबिन अपने फोन में यूट्यूब ओपन करता है और देखता है कि उनका वीडियो वायरल हो गया है। होबिन वीडियो को डिलीट करने ही जा रहा था, फिर उसे पता चलता है कि इस वीडियो से उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई है और वह वीडियो डिलीट नहीं करता। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सब लोग उस फाइट वीडियो के मजे ले रहे थे। फिर वहां स्नाइपर आता है और सब स्नाइपर को देखने लगते हैं। स्नाइपर मन ही मन सोच रहा होता है, मैं अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वह क्लास में बैठे एक मोटे लड़के के पास जाता है और उसे पीछे से एक टपली मारता है। इसके बदले में वह मोटा लड़का उसे एक जोरदार पंच मारता है और स्नाइपर को पीटने लग जाता है। स्नाइपर पैगो से मदद मांगता है, लेकिन वह उसकी मदद नहीं करता। सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया जाता है, जहां होबिन हॉस्पिटल का बिल भर रहा होता है। इस हफ्ते का हॉस्पिटल बिल 1,20,000 आया था। होबिन आराम से यह पैसे भर देता है और मन में सोचता है, जल्द ही मेरे 10 लाख आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि होबिन सड़क पर होता है। तभी वहां स्नाइपर आ जाता है और वह उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि उस वीडियो से तुमने अच्छी कमाई कर ली होगी, उसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। फिर होबिन स्नाइपर के घुंघरुओं पर लात मारता है। इन दोनों में फिर से लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां बेंच पर होबिन और स्नाइपर बैठे हुए थे। स्नाइपर होबिन को बताता है कि उसने इस लड़ाई को रिकॉर्ड कर लिया था। स्नाइपर होबिन से कहता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तुम मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें माला माल बना दूंगा। फिर स्नाइपर कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी। दरअसल स्नाइपर होबिन को बेवकूफ बना रहा था, वो होबिन का इस्तेमाल करके पॉपुलर होना चाहता है। फिर होबिन पूछता है कि हम पैसों का बंटवारा कैसे करेंगे। स्नाइपर कहता है कि 90% मेरा और 10% तुम्हारा। फिर यह दोनों हाथ मिलाने जा ही रहे थे कि तभी होबिन उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है कि सारी मेहनत मेरी और 90% तुम लोगे। ये लड़का उतना भी बेवकूफ नहीं है जितना हमने सोचा था। तभी होबिन जाने लगता है, लेकिन स्नाइपर उसे रोकने की कोशिश करता है। स्नाइपर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं 10% रखता हूं और तुम 90% ले लेना। यह सुनकर होबिन मान जाता है और स्नाइपर से पूछता है कि हमारा कंटेंट क्या होगा। स्नाइपर कहता है कि हमारा कंटेंट होगा दबंग लोगों से लड़ना और उसे लाइव दिखाना। फिर यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एपिसोड 2 लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।